हाँ, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखाने वाला हूँ। अद्भुत इसलिए क्योंकि लद्दाख में ऐसी चीज़ मिलना, और वो भी एक फॉसिल के रूप में, बहुत ही ये आप समझ सकते हैं कि एक दुर्लभ सी चीज़ थी आज तक। लेकिन भगवान की बहुत कृपा है कि हमारे को आज ये चीज़ मिल गई। और मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधे मुद्दे पे चलता हूँ। पहले थोड़ी फिशीज़ के बारे में बता दूं। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना हाइट है और कितनी हम हाइट चढ़ के यहाँ पे आए हैं। और ये सारे के सारे बेड्स आप देख सकते हो, शेल हैं, लेकिन थोड़े बहुत सिल्टी हैं। और इसके साथ साथ ये वर्टिकल भी हैं। वर्टिकलिटी के बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि ये बेड्स वर्टिकल हैं क्योंकि ये बिल्कुल सूचर जोन के बिल्कुल पास में है, और दर्शाते हैं कि कैसे हिमालयस की उत्पत्ति हुई है और कैसे इनकी अपलिफ्टमेंट हुई है। और ख़ास बात ये है कि अब आप देखेंगे कि ये जो बेड्स हैं सारे के सारे, इनकी इरोजन, और ये सैंडस्टोन के बेड्स हैं पीछे, और ये थोड़ी सिल्टी है। तो ये ऐसे ये इनकी इरोजनल फीचर है, बड़े टिपिकल से हैं। सैंडस्टोन अलग तरह से, ये अलग तरह से, और ये है स्प्लिंटरी शेल सबातू की इक्विवेलेंट। आप देख सकते हैं कैसे ये स्प्लिंटर्स की तरह, या नीडल शेप भी कह सकते हैं इसको। नीडल शेप्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कई कई जगह ये स्प्लिंटर्स होते हैं, कई कई जगह ये नीडल शेप्ड हैं। तो ये नीडल शेप्ड है, और ठीक इसके कॉन्टैक्ट में हमारे पास यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही उम्दा ये शेल्स प्रिजर्व्ड है। ये ऑयस्टर्स भी हो सकते हैं मेरे को लगता है। और ये देखिए यहाँ से नीचे से ये बिल्कुल बेहतरीन स्पेसिमेन हमारे को मिल गए हैं। और ये सारे के सारे मुझे तो ऑयस्टर्स ही लग रहे हैं, पर हो सकता है क्या है ये इनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद ही पता लगेगा। पर बहुत उम्दा स्पेसिमेंस। और यहाँ पे तो हमारे को ये पूरा का पूरा ऑयस्टर का शेल मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व नज़र आ रहा है। और ठीक इसके साथ ही ये पूरे का पूरा मेरे को लगता है कि बेड ही पूरा फॉसिलिफरस है। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये वाला फॉसिलिफरस होराइजन था, ये कंटिन्यू करके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत उम्दा अच्छे से शेल्स। इसको यहाँ से अगर हटाएं तो यहाँ पे भी अच्छा शेल हमारे को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बेहतरीन सीक्वेंस हमारे को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे फंसा हुआ था, इसको निकाला मैंने, और ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे फंसा हुआ था। ये कुछ निकल गए हैं यहाँ से, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं, और यहाँ पे भी वैसे ही हाल है। ये मेरे को लगता है बड़ा फ्रेजाइल सा, ये देखिए ऐसे टूट गया। यहाँ पे कुछ निकल चुके हैं सारे, और एक ये भी एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसकी मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके स्ट्राइशंस भी अभी तक बरकरार वो हैं। और ये इसके नीचे वाला पोर्शन, और ये तो बहुत प्यारा स्पेसिमेन। और इसके साथ यहाँ पे भी तो ये भरा पड़ा है बेड। और यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये लिथोलॉजिकल वेरिएशंस के कारण ये दो हिस्सों में टूट चुका है। ये मेरे को लगता है कंप्लीट था, लेकिन ये लिथोलॉजिकल वेरिएशंस और
लेके कैसे जाऊंगा मैं इतने सारे स्पेसिमेंस। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। आह आह ये देखिए, उसको करते करते हमने ढूंढ लिया है ये ऑयस्टर्स के बेड। रिमार्केबल चीज। और ये देखिए कैसे, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ये इसको निकालते निकालते मेरे को ये ऑयस्टर्स मिल जाएंगे इतने अच्छे। अब तो इसको निकाल के ही दम लेना पड़ेगा। अरे बहुत बेहतरीन चीज़ें आज हमें मिल गई हैं। अब इनको प्रिजर्व और लेके कैसे जाना है, कहाँ पे प्रिजर्व करना है, ये एक चैलेंज हो जाता है हर एक पेलेंटोलॉजिस्ट के लिए और मेरे जैसे के लिए जिसके पास लैब नहीं होती है। और यहाँ पे ये देखिए एक और भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है। भगवान आज देने पे आया हुआ मुझे हर चीज़। यहाँ पे भी भरा पड़ा है, भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है। मिल गया बेड हमारे को, जिसकी हमें बहुत दिनों से तलाश थी। टिडबिट्स में पहले मिलते थे ये, लेकिन आज ये एकदम, ये देखिए सारे वर्टिकलिटी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर अब इसको निकालना भी एक दुर्लभ चीज़ है। पर वही बात है कि वीडियो बड़ा होएगा, लेकिन निकालना तो है ही है। आराम से निकल गया, कोई ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं हुई। पर वो गया कहाँ पे तो हम देख रहे थे। यही था, इतना पोर्शन था क्या? और ये इसका हिस्सा। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें आज हमें मिल गई हैं। ये पूरे का पूरा ऑयस्टर और यहाँ से इसका ये और ये इसका काउंटर पार्ट। तो अगर हम देखें तो ऐसे ये था, ये ऐसे था और इसका ये काउंटर पार्ट इसके ऊपर कुछ ऐसे लगा हुआ था। अब ये निकल गया है यहाँ से, ये ऐसे था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हमारे को मिल चुकी है। अब ज़्यादा लालच ना करते हुए भगवान का शुक्र करते हैं। और इन सब का मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबातू का सीक्वेंस है। अगर कोई भी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई हो जाती हैं और हम इक्वलेंट उसके सबातू के एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि स्प्लिंटरी शेल्स जो यहाँ पे मिल रही हैं हमारे को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये सारे का सारे स्प्लिंटर्स या नीडल शेप शेल्स हैं। तो ये बहुत वो क्या कह सकते हैं, बहुत टिपिकल चीज़ है जो सबातू फॉर्मेशंस में हमारे को मिलती हैं। और आज बड़ा फॉर्चुनेट दिन है, ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से हम आ रहे हैं। और यहाँ पे ये सैंडस्टोन का बेड है, फिर ये पर्पल शेल्स हैं, बीच में ये सैंडस्टोन का बेड है एक, फिर ग्रीन शेल्स हैं, फिर ये सैंडस्टोन का बेड है, फिर ग्रीन शेल्स हैं, तो फिर ये सैंडस्टोन का बेड है, फिर ग्रीन शेल्स हैं, फिर ये सैंडस्टोन का बेड है, फिर ग्रीन शेल्स हैं, और ये फिर सैंडस्टोन शुरू हो जाता है। तो अब हमारे को ऑलमोस्ट लाइक, और एक इसके साथ यहाँ पे भी है, तो 1 2 3 4, हाँ दोबारा से करते हैं। एक तो ये हो गया लास्ट वाला, दूसरा ये हो गया जो हमारे को अभी मिला, तीसरा ये हो गया, तीसरा यही है, चौथा ये है, पांचवा, छठा। तो 6 सैंडस्टोन के बेड्स हैं और उनके बीच में ग्रीन शेल्स हैं। तो ये बड़ी अच्छा सीक्वेंस हमारे को मिल गया है। वर्टिकल है ये इनकी ये एक चीज़ है, और ये वर्टिकलिटी के कारण ही जो यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं फॉसिल्स, उनकी अच्छी भरमार नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इरोजन के कारण ये सब काफ़ी हद तक ये जा चुके हैं।
लेकिन फिर भी हमें खुश नसीब है कि ये काफ़ी स्पेसिमेंस हमारे को मिल गए। और यहाँ से इनकी एक सब ये बताते हैं कि ये सब मेरीन एनवायरनमेंट है, और मेरीन एनवायरनमेंट के होने से यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियरिटी आ गई है कि ये लद्दाख की जितनी पहाड़ियाँ हैं ये सारी की सारी एक टाइम, जब अगर ये सबातू फॉर्मेशन थी तो मतलब उस टाइम तक ये समुंदर यहाँ पे था, शैलो मेरीन एनवायरनमेंट थी, क्योंकि ये सैंडस्टोन के भी हमारे को बेड्स मिल रहे हैं, तो ये ज़्यादा डीपर पार्ट में नहीं है, तो ये शैलोइंग सीक्वेंस है। और ये हम समझते भी हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे को फॉसिलाइज्ड फूड भी अच्छे मिल रहे हैं, तो ये सारा का सारा सीक्वेंस कहीं ना कहीं हमें उससे जोड़ता है एकदम नियर कोस्टल इन्वायरमेंट से। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ। और मैं बहुत खुश हूँ आज एक बार फिर फेसबुक लाइव में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी लोकेलिटीज़। ये बड़ी उम्दा लोकेलिटी थी क्योंकि ये सारी की सारी मेरीन सीक्वेंस है। तो ये बिल्कुल लद्दाख की जो वादियाँ हैं ये सारी की सारी हम बेझिझक होकर साउथ ऑफ इंडस से कह सकते हैं कि ये सारा का सारा समुंदर था, जिसको हम टेथिस सी बोलते थे, और ये वंस अपॉन अ टाइम सेपरेट करता था इंडिया और तिब्बत को, लैंड मास को। और फिर ग्रेजुअली जब ये शिफ्ट हुआ, कैसे ये बना ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आप इनकी वर्टिकलिटी से काफ़ी कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्यों बने होंगे, क्योंकि ये सूचर जोन के पास हैं और क्यों ये ऐसा इनका वर्टिकलिटी आई है। पर ख़ास बात है वर्टिकलिटी के आने के बावजूद जो इनकी प्रिजर्वेशन है फॉसिल्स की वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की, चाहे वो मोलस्किस की हो, है। तो इसी के साथ आज मैं ये ख़त्म करता हूँ।